जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, हम एमए पॉलिटिकल साइंस के चित्रा के मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। ये पेपर थर्ड है और पेपर कोड है 470। पेपर कोड 470 है, जिसकी हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और ये आज की चौथी वीडियो है। और बुक का नाम है आपका भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन। चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि 2 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं CCS यूनिवर्सिटी के। ठीक है दोस्तों, 2 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो पेपर होगा, आपका पेपर फाइनल ईयर में ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए बिना देरी करे हो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान कौन होता है? भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल राज्यों का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 153। कितना? 153। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुसार राज्य के पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, वह कोई अन्य लाभ के पद पर धारण नहीं करेगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 152 में, आर्टिकल 152 में। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, आर्टिकल 155 में। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का या संघ शासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, ये स्टेटमेंट सत्य है। हाँ, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान के किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 1562। कितना? 156 सेकंड में। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई भी भारत का नागरिक कितनी बार राज्यपाल बन सकता है? कई बार। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कई बार राज्यपाल बन सकता है, लेकिन भारत का नागरिक हो। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? ऑप्शन सी, सैन्य व राजनयिक शक्ति। कौन कौन सी सैन्य व राजनयिक शक्ति प्राप्त होती हैं? क्वेश्चन नंबर 13,
राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्या में। विधानसभा में केवल एक और विधान परिषद में अधिक से अधिक अनिश्चित संख्या में मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपने पद से संबंधित कार्य व कर्तव्यों के संपादन में एकमात्र राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ़ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। क्या वह मृत्यु दंडादेश को भी माफ़ कर सकता है? क्या कहना चाह रहा है कि राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सज़ा माफ़ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। क्या वह मृत्यु दंडादेश को भी माफ़ कर सकता है? यह स्टेटमेंट नहीं, यानी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी उपरोक्त सभी। स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यानी उपरोक्त सभी इसके स्टेटमेंट ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी उपरोक्त दोनों। संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने से, उच्च न्यायालय की शक्ति से के अल्पीकरण करने से, यानी कि उपरोक्त दोनों ठीक हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का क्या वही प्रभाव एवं प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए जाने वाले अध्यादेश का होता है? स्टेटमेंट यानी हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? यानी हाँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए। 22, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाता है। किसको? मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 164 फर्स्ट में। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जो उपबंध है वो आर्टिकल 164 के में है, यानी 164 एक में। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्यमंत्री साधारणतः, इसका आंसर ऑप्शन ए, विधानसभा का सदस्य होता है। किसका? विधानसभा का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 29, क्या विधान परिषद के किसी सदस्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए, हाँ, लेकिन उसे विधानसभा का सदस्य जितना जल्दी हो सके बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, मुख्यमंत्री की पदावधि कितनी होती है? यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी, जब तक विधानसभा में उसके दल का बहुमत है। कब तक? जब तक विधानसभा में उसके दल का बहुमत है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता? इसका आंसर ऑप्शन सी, उसकी आर्थिक स्थिति। क्या? उसकी आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी स्थिति में, यानी कि जब उसके दल का राज्य विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है, जब राज्य विधानसभा द्वारा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी उपरोक्त सभी स्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 33, यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे तो राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए, सत्तारूढ़ दल को नए नेता के चुनाव के लिए कहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों स्थितियों में। कौन कौन सी है? विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में, विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो तब, यानी ए और बी दोनों स्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कौन होता है? मुख्यमंत्री। 36, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? राज्यसभा को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कौन दे सकता है? मुख्यमंत्री। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें और ये बताएं कि आपको इसमें कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। और दोस्तों हम आपको बता दें, हम MA पॉलिटिकल साइंस के फाइनल ईयर के टोटल जो मॉडल हैं उनको सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। क्वेश्चन नंबर 37, मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं, यानी उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। किसके लिए? राज्य में पूरे प्रशासन के लिए बिल्कुल नहीं, राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, यानी उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कौन करेगा? मुख्यमंत्री। 39, किसी मंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए कहा जा सकता है यदि उसने मुख्यमंत्री का विश्वास खो दिया हो। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से कार्य मुख्यमंत्री के हैं? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसका आंसर वैसे ऑप्शन डी है, वह अपनी मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों के नामों की अनुशंसा करता है, वह राज्यपाल को उसके अधिकारों व कार्यों में सलाह देता है, वह राज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों का ब्यौरा देता है। इसका आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। यह इसका कार्य नहीं है। बाकी के जो 3 कार्य हैं वो किसके हैं? मुख्यमंत्री के कार्य हैं। यानी कि एक हमें ये भी देखना है कि दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। तो जहाँ नहीं पूछ रहा हो तो आपको उस पर गोला कर देना है, तब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 42, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता? राज्य की सुरक्षा के प्रति नहीं होता। किसके प्रति नहीं होता? राज्य की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्यमंत्री की स्थिति निर्भर करती है, किस पर करती है? राज्य विधानसभा में उसके दल की स्थिति पर, उसकी पार्टी में स्वयं की स्थिति पर, उसके व्यक्तित्व व लोकप्रियता पर। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी पर। 44, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे। किसके? राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। कौन?
राज्यपाल, किससे? मुख्यमंत्री से। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, यानी कि कर्तव्यों से संबंधित है, यानी आर्टिकल 166 यानी 166। राज्य सरकार का प्रधान होता है, कौन होता है? राज्य सरकार का जो प्रधान होगा दोस्तों वो होगा मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 47 राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? आर्टिकल 163 के तहत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, किसके? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है 48 का बी, मुख्यमंत्री सलाह पर राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 50 कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बगैर कितने दिनों तक मंत्री पद पर वन रह सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह के लिए। 6 माह के लिए कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बगैर कितने 6 महीने के लिए मंत्री पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 राज्यपाल किसी मंत्री को मुख्यमंत्री के परामर्श से बर्खास्त कर सकता है? राज्यपाल किसी भी मंत्री को मुख्यमंत्री के परामर्श से बर्खास्त कर सकता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, कौन बुलाता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 53 राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य को अवश्य होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन राज्य विधायिका के सदस्य। क्या होना चाहिए? राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य को अवश्य होना चाहिए, किसका? राज्य विधानसभा का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 54 भारतीय संविधान अनुसार राज्यों में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किस प्रकार की अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 55 राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है, इसका आंसर ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 56 राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणी हो सकती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 श्रेणी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 राज्य मंत्रिपरिषद में सिर्फ इन 3 स्तर के मंत्री होते हैं, किसके? राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी, इन तीनों स्तर के मंत्री होते हैं, किसमें? राज्य मंत्रिपरिषद में। राज्य मंत्रिपरिषद में इन तीनों स्तर के मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली आधारभूत इकाई है। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली आधारभूत इकाई है, कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिला, यानी ऑप्शन ए जिला। 59 जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्ट्रेट, इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिला कलेक्टर। कौन? जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 60 जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर है जिलाधीश। कौन? जिलाधीश। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिलाधीश। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों हमारे पॉलिटिकल साइंस के MA पॉलिटिकल साइंस के पेपर कोड 470 इसका दोस्तों पेपर कोड 470 है और बुक का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारतीय प्रशासन। ये पेपर 3 है दोस्तों। इसकी हमने पेपर 3 की 3 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। ये है पार्ट 4 है, 2 पार्ट और बचे हैं इसके। हम कल या परसों को इसके दोनों पार्ट फिनिश कर देंगे, फिर पेपर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें इसे, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।